रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में खेत की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला थितकी गांव का बताया जा रहा है, जहां दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और हथियार निकाल लिए गए, गोलियां चलने लगी। फायरिंग में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस का कहना है कि खेत में पानी देने को लेकर विवाद हुआ था और उसी विवाद में फायरिंग हो गई। तो इस विवाद में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खेत में पानी को देने को लेकर विवाद हुआ था। तो रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके की यह घटना है, जहां खेत में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई थी। इसके बाद एक पक्ष द्वारा जो है इसमें फायरिंग की गई और हमला किया गया दूसरे पक्ष पर, जिसमें 2 लोग को गन शॉट इंजरी आई है, बाकी एक को शार्प इंजरी है। तो तीनों लोग को हॉस्पिटल भेज दिया गया, 2 लोग को अभी इलाजरत है एम्स के लिए भेजा गया है। बाकी शहर इसमें देहात में शांति बनी हुई है और इसमें जो संभावित जो लोग के नाम आए थे जो हमले में थे, उनके लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। टिहरी से बड़ी खबर। टिहरी में तोड़ी गई अवैध मजार। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी मजार। तो 2 बार नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं की गई थी सरकारी जमीन और इसी को लेकर एक्शन हुआ। टिहरी में तोड़ी गई है अवैध मजार। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किया गया था मजार का निर्माण। तो 2 बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद सरकारी जमीन को खाली कराया गया था। जो पुनर्वास की लैंड पर उसको विधिवत 2 बार नोटिस दिए गए, परंतु उनके द्वारा इस स्ट्रक्चर को नहीं हटाया गया। तो इसलिए प्रशासन द्वारा उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है और उसको वहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उधर देहरादून की सड़क पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो देहरादून के थाना पटेल नगर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित ईदगाह के बाहर का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग सड़क पर ही नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं, जबकि वीडियो में पुलिस भी खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब इस तरह के आयोजन पर रोक है तो फिर पुलिस ने इसकी इजाजत क्यों दी। नगर में जो ट्रांसपोर्ट नगर के बगल में जो हमारे ईदगाह है, वहाँ पर सामान्य तो पूर्व के वर्षों में भी ज़्यादा नमाज़ी आ जाते हैं, तो वो कई बार ये होता है कि सड़क तक आ जाते हैं। इस बार हम लोगों ने वहाँ के मौजूद जो लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया था, तो इससे काफ़ी लोगों को हमने वहाँ से हटाया है। इस बार गत वर्षों के कंपैरिजन में ज़्यादा भीड़ वहाँ आई थी और यही कारण है कि वो सड़क तक कुछ लोग नमाज़ी आ गए थे। और ये ऐसा नहीं पहली बार हुआ, ये पूर्व वर्षों में होता था और होता रहा है। ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है ये। और इस बार तो व्यवस्थाएं हमने और व्यवस्थित की थी और ट्रैफिक का आवागमन बराबर जारी था। तो ये जो वीडियो है संभवतः इसी जगह की है। उधर पौड़ी में सरकारी स्कूल के शिक्षक का नशे में धुत होकर वीडियो सामने आया है और ये वही शिक्षक है जिनके बारे में पहले भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, मगर मास्टर साहब की आदत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वायरल वीडियो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला बोरीखाल का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार नशेड़ी शिक्षक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैंने जांच की और बीरोखाल की खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज से मैंने इसकी आख्या ली। कल्पेंद्र सिंह राणा व्यायाम के सहायक अध्यापक हैं LT ग्रेड में, गवर्नमेंट हाई स्कूल घोड़पाला मल्ला बीरोखाल में। ये केवल अभी शराब के नशे में नहीं मिले हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है। इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक बृहद जांच करके मंडलीय अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। और पहाड़ प्राइम में अब रुक करेंगे 4 धाम यात्रा की खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो रुद्रप्रयाग से आ रही है। हेली टिकट की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से आए तीर्थ यात्रियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, तो टिकट बुकिंग के नाम पर बैंक अकाउंट से मंगवाए पैसे सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए बुक कराए जा सकते हैं टिकट। तो पुलिस के तीर्थ यात्रियों से अपील है कहीं और से बुक ना कराएं टिकट। तो बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से, हेली टिकट की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। उसने कहा कि मैं वो भेज दें अपने, एक वो भेज दो आधार कार्ड दोनों तरफ का, तो वो भेज दिया। तो भेजने के बाद फिर उसने बोला कि ये इसमें मैं भेज रहा हूँ अकाउंट नंबर, इसमें पैसे डालने हैं 5,500 रुपये।
आने जाने का दोनों होगा और आपकी बुकिंग मैं उसका वो भेज दूंगा। अच्छा, टिकट वहीं केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से हुए हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। डीजीजीए की टीम केदारनाथ हेलीपैड पहुंची और हादसे की वजह की जांच की जा रही है। इस दौरान चश्मदीदों से हादसे के बारे में जानकारी जुटाई गई है। तो वहीं क्रिस्टल एविएशन हेलीकॉप्टर के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आकर यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर अमित सैनी की मौत हो गई थी। यात्रा शुरू होने से महज 2 दिन पहले यह हादसा हुआ था। केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खुल गए हैं। आज सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। केदारनाथ धाम, जहां साक्षात शिव शंभू विराजते हैं। ये भगवान शंकर का ऐसा धाम है जिसे लेकर हिंदू धर्म के लोगों में गहरी आस्था है। बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित हो चुके हैं। मंगलवार सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, इसलिए तीर्थयात्री उत्साहित हैं। कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं 2023 का पहला यात्री 13 अप्रैल को यहाँ पहुँच गया था, 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जोधपुर राजस्थान से केदारनाथ। छोटे बच्चे हों या तमाम लोग, क्या कहेंगे? छोटा बच्चा भी, कड़ाके की ठंड है लेकिन इंतजार खत्म हो रहा है, दर्शन करने के लिए आप लगे। जी, ये अपने आप में सौभाग्यशाली क्षण है हम लोगों के लिए कि भक्ति और आस्था के इस स्थल पर हम लोग पहुँचे हैं। बच्चे को भी लेकर आए हैं। ये वाकई थोड़ा सा कठिन है लेकिन सबके भीतर आस्था बहुत है, इसीलिए सब लोग ठहरे हुए हैं और सुबह 3 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत खुश हैं। इस पल को यादगार बनाने के लिए केदारनाथ धाम में भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की आराधना कर आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और मेरे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, कपाट खुल चुके हैं, किस तरीके की एक उत्साह श्रद्धालु? बाबा केदार की कृपा से श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है, उल्लास है और हर्षोल्लास से पूरी यात्रा आज प्रारंभ हो गई है। बाबा की कृपा से यात्रा सभी के लिए सुगम हो, सरल हो और आसान हो। सबकी मनोकामना बाबा पूरी करें। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है सर पहले दिन। निश्चित रूप से मौसम की खराबी के बाद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हैं। सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कोशिश करेंगे कि सभी की यात्रा अच्छी हो। श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, बड़ा फैसला। देखिए, ये बाबा केदार का ये धाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से यहाँ नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए हर्षोल्लास होना चाहिए, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा हुई है। कपाट खुलने के बाद अब श्रद्धालु 6 महीने तक केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में 6 महीने के लिए बाबा की पूजा होती है। शीतकाल के दौरान बाबा की पूजा शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की जाती है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का धाम केदारनाथ अपने आप में प्राचीन मान्यताएं रखता है। इन्हीं मान्यताओं को लेकर हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ धाम से विनोद कुमार के साथ रोहित डिमरी की रिपोर्ट। आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसे समान की निगाहों से देखा जाता है। आज दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है तो दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखती है।
आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना इस बात की गवाही देता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। यह भारत की एक नई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह भारत, नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है जिसकी ओर आशा भरी निगाहों से पूरी दुनिया देख रही है। 9 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है उसका लाभ देश की सबसे बड़ी राज्य, आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में आपने बदलते हुए देखा होगा। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई पर्व और त्योहार मनाने के पहले भय का वातावरण व्याप्त हो जाता था। अराजकता चरम पर थी। शहरों में शोधों का आतंक था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हमारे नगर कोड़े के ढेर में तब्दील हो गए थे और प्रदेश के अंदर दंगे और परदंगे होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा। माफिया सरकार के पैरेलल समानांतर सरकारें चलाते थे। और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा भाइयों बहनों। पिछले 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तन करके चलता था, व्यापारी दुबकता था, महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, इन 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर रहा है। महिलाएं स्कूल, अपने बाजार जा रही हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं। लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले पड़ करके, गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। ये सुरक्षा का एक वातावरण किसने दिया? ये डबल इंजन सरकार की देन है। ये डबल इंजन सरकार ने दिया है। जो शहर पहले कूड़े के ढेर में बदल चुके थे, आज स्मार्ट सिटी के रूप में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन शहरों में पहले शोधों का आतंक हुआ करता था, आज वे सेफ सिटी बन रहे हैं। ये जो परिवर्तन है, एक ओर बदलती हुई तस्वीर और दूसरी ओर जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को पहुंचाना। 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर दिए हैं, कनेक्शन दिए हैं। और अभी तो दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। और भाइयों बहनों, 1 करोड़ 55 लाख परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने गए हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, लेकिन अब बिजली जाती नहीं है। यही अंतर है। भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं हर एक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर संबोधन कर रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखी। रुख करेंगे एक बार फिर से लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17,623 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण अकेले लखनऊ के अंदर हुआ है। और कान्हा गौशाला के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी
लखनऊ की 5 नगर पंचायतों को इन सभी सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पिछली बार भी आपने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित किया था, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना था, महापौर भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए विकास की योजनाएं जमीनी धरातल पर दिखाई दी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में कार्य करने वाली एक सामान्य महिला परिवार से जुड़ी हुई एक सामान्य कार्यकर्ता को फिर से महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर जा सकता है। महापौर पद पर एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देना ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के प्रति आस्था को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए कि नगर निकाय के चुनाव केंद्र और राज्य सरकार की नगर विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके नगरीय जीवन को बेहतरीन बनाने, नगरीय जीवन में ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने, हमारे नगरीय जीवन को एक स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने के लिए होने वाले परिवर्तन का माध्यम बनता है। याद करिए 2017 के पहले नौजवान नौकरी के लिए भटकता था, नौकरियों में भेदभाव होता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी भी हर नौजवान को उपलब्ध है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति का परिणाम अभी आपने देखा होगा इसी राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। 1 करोड़ नौजवान जो नौकरी के लिए दुनिया के अंदर और देश के अंदर भटकते, आज उन्हें उन्हीं के प्रदेश में नौकरी मिलेगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ को ही चयन किया है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, अब काम चल रहा है। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में विकसित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल का काम होने जा रहा है। और यही नहीं, लखनऊ एक स्मार्ट सिटी के साथ साथ पर्यटन के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो सके, इसके लिए भाइयों बहनों आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले पोखरेल में एक नाइट सफारी को भी हम बनाने जा रहे हैं। आप जाइए ना, बेहतरीन गंतव्य होगा। जू के साथ साथ नाइट सफारी, कोई भी जाकर देख सकता है कैसे जानवर वहां पर घूमते रहते हैं और मनुष्य उनके बीच से होकर के जाएगा। यह एक अद्भुत, यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार नाइट सफारी बन रही है। हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं लखनऊ में। लखनऊ हमारा बदल रहा है, लेकिन उस लखनऊ को संवारने और सजाने का काम तो नगर निगम और नगर पंचायतों को ही करना है। और इसलिए इस सजाने और संवारने पैसा देने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। केंद्र और राज्य सरकार जितना पैसा नगर निगम मांगेगा हम लोग पैसा देंगे, लेकिन उसको सजाने और संवारने के लिए उस प्रकार का बोर्ड भी चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, 17 के पहले पार्टी के तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, वो व्यापारियों को धमकाते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे। आज प्रदेश के युवाओं के हाथ में हमने टैबलेट दिया है। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम।
तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन सुन रहे थे आप। यहां पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही ये भी कहा कि अब भयमुक्त माहौल है, अपराधियों की, माफियाओं की कमर तोड़ दी है सरकार ने। इसके साथ ही बिजली जो है पहले नहीं आती थी, लेकिन अब प्रदेश में बिजली जाती नहीं है, और तमाम जो है निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आए, और पिछले 6 साल में प्रदेश की किस तरह से तरक्की हुई है। साथ ही एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।